का विवाद में घिर गए हैं। खेमका पर भर्ती में धांधली के आरोप लगे हैं। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने आरटीआई एक्टिविस्ट रविंदर कुमार से खास बातचीत की है। रविंदर ने ही एचएसडब्ल्यूसी को इस मामले का लीगल नोटिस भेजा था। क्या कुछ कहा है रविंदर कुमार ने, आइए आपको सुनाते हैं। हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका विवादों में घिर गए हैं। उन पर भर्ती पर धांधली को लेकर आरोप लगे हैं। इस समय हमारे साथ है आरटीआई एक्टिविस्ट रविंदर कुमार, जिनके लीगल नोटिस पर ही वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका के खिलाफ हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा नोटिस जारी किया गया है। सर, क्या कुछ मामला था और किस मामले के तहत जो है ये पूरा मामला जो है आपने संज्ञान में लाया हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन? ये काफी मामला तो पुराना है, बट चूंकि ये इसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो पेंडिंग चल रही हैं। मामला ये था कि मैंने ये पता चला कि 2015 में कि कुछ भर्तियां हुई हैं वो फर्जी हुई हैं। मामला ये था कि जब एसएससी ने जो भर्तियां नहीं कर पाई और मिस्टर अशोक खेमका ने कैसे कर दी, क्योंकि एसएससी ने ये कहा था कि भाई हम ये कैंडिडेट जो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी के कैंडिडेट्स हैं वो हमें नहीं मिले हैं। तो मैंने आरटीआई से डॉक्यूमेंट और सर्टिफाइड कॉपीज उसकी प्रिकॉर करके ये उसमें एग्जामिन और स्क्रूटनी करी डॉक्यूमेंट्स की और बड़ी एक धांधली सामने आई। उसके बाद मैंने एक एसएचओ कंसर्न पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट दी थी, जिसको ये अभी दी गई है 2016 में, और डीजीपी महोदय को अलग अलग अथॉरिटीज को कंप्लेंट दी और कंप्लेंट के ऊपर एक छोटी सी इंक्वायरी हुई। और इंक्वायरी में पाया गया कि एक बंदे की जगह यानी एक कैंडिडेट की जगह वैकेंसी दो भरे हैं, वो उनकी पुलिस रिपोर्ट में है। तो पुलिस एसीपी महोदय ने जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे उसके आधार पर जांच की कि भाई ये मामला किसी एक के खिलाफ नहीं बनता है। जो मैंने कंप्लेंट दी थी वो चलो उस टाइम के जो एसएचओ थे उसके खिलाफ मैंने लोकायुक्त में कंप्लेंट फाइल कर दी, जो अभी भी चल रही है, जिसको बात को इधर उधर की बातें करना चाहते हैं। ये एक सेपरेट इशू है कि जब एसएचओ ने एज पर लॉ काम नहीं किया तो उसके खिलाफ मैंने लोकायुक्त में कंप्लेंट की हुई है। लोकायुक्त महोदय ने उसके ऊपर संज्ञान लिया और नोटिस करके इशू और संज्ञान लिया। अभी 18 तारीख लगी हुई थी उस केस में। सरकार उन्होंने टाइम मांगा है लोकायुक्त से, भाई हम इसमें कार्रवाई करें, आप टाइम दो हमारे। तो ये एक प्रोसीडिंग ये है। मामला पुराना इसलिए नहीं है कि लोकायुक्त के पास एसएचओ के खिलाफ प्रोसीडिंग अभी चली, एक मामला। दूसरा, जब मेरी इंटरनल जांच के कमिश्नर ऑफ पुलिस उस टाइम मैंने लिखा था कि भी यदि एक डिपार्टमेंट जांच हम इससे पहले कि हम रेगुलर केस रजिस्टर करें इस केस में, तो एक इसमें इंटरनल इंक्वायरी कंडक्ट कर ली जाए डिपार्टमेंट के द्वारा, जो कि कंडक्ट कर ली। अभी 11 अप्रैल को मैंने लीगल नोटिस दिया। उससे पहले जो तत्कालीन एक साल पहले के जो मैनेजिंग डायरेक्टर कॉर्पोरेशन थे, उन्होंने एक मेरी कंप्लेंट के बाद उन्होंने जो कंसर्न कैंडिडेट थे उनको ये पाया कि इनके जो वाकई में कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, तो उनको डिसमिसल सो कॉल्ड जो नोटिस इशू किए थे दोनों को एक साल पहले। तो जो कि डिसाइड करने होते हैं जल्दी, बट वो इसके प्रेशर में नहीं डिसाइड हो पाए। तो अभी मिस्टर जो नए एमडी आए हैं उनको मैंने लीगल नोटिस दिया था। अभी अब तक जितने भी इसमें जो अधिकारी हैं उसको बचाते रहे हैं, और शो कॉज नोटिस को या डिसाइड करो या उनके फेवर में डिसाइड करो ताकि मैं कोर्ट में जाऊं या उनके अगेंस्ट करो। तो उन्होंने जब डॉक्यूमेंट उन्होंने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी कॉर्पोरेशन के वो सीनियर ऑफिसर्स की, और उन्होंने क्लियर कट एक प्रपोजल दिया कि भाई ये तो भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें कोई क्राइटेरिया ये फुलफिल नहीं करते हैं जो कॉर्पोरेशन को रिक्वायर्ड था। तो ऐसे तो भर्तियां होने लगी, तो इससे बड़ी धांधली हो नहीं सकती कि एक की जगह दो लगा दिए, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जबकि कॉर्पोरेशन के जो स्क्रीनिंग कमेटी उन्होंने फाइल पे लिखा हुआ है कि जी ये एलिजिबल नहीं है। तो मिस्टर खेमका जो तत्कालीन एमडी थे उन्होंने ये देखने के बावजूद कि वो एलिजिबल नहीं है, उनको अपॉइंटमेंट दे दी दोनों को, और सरकार को भी इसके लिए इन्फॉर्म नहीं किया, ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो उनकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको। तो अभी जो एफआईआर उन्होंने दर्ज कराने की बात कही है उसके ऊपर की है, जो मेरा लीगल नोटिस है मैंने उसमें डिमांड की थी कि इनको डिसमिस किया जाए और इसमें एक लोकल पुलिस को लिखा जाए। तो लोकल पुलिस को उन्होंने जो कानून कहता है कानून सम्मत उन्होंने कार्रवाई की है। अब उसमें जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अप्रूवल की जरूरत होती है वो सरकार अपने लेवल पे देगी वो, क्योंकि इसमें कोई उसमें लॉ क्लियर है तो देनी पड़ती है। इस तरह मामलों में वो रोक नहीं सकते देर तक। तो अब जो मामला ये है कि उसमें ये दो बंदे ही नहीं थे, वो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो ये 24-25 फर्जियां भर्ती हुई हैं और फर्जी हुई हैं भर्तियां सारी। वो उनकी जांच शायद वो चलेगी, क्योंकि लोकायुक्त महोदय ने एक डिटेल ऑर्डर दिया है भाई इसमें पूरी चीफ सेक्रेटरी महोदय इसमें जांच करके हमें बताए कि क्या हुआ है। चूंकि अब लोकायुक्त महोदय की जो काम है उनका वो रिकमेंडेशन करने का होता है। जब सरकार ने खुद स्टेप ले लिया तो वो अब उसका वो पहलू वो सिर्फ एसएचओ को देखेंगे, एसएचओ ने एज पर लॉ
काम या पुलिस की अथॉरिटी ने उस टाइम ही काम एज पर लॉ क्यों नहीं किया। तो इस कंप्लेंट का जो ये कह रहे हैं लोकायुक्त में पेंडिंग खत्म हो चुकी थी, ये बिल्कुल मिसगाइडेड एक इन्फॉर्मेशन है और इसमें कुछ नहीं है। मैं अलग से उनको लीगल नोटिस देकर माननीय सेशन कोर्ट में इस मामले को प्रोसिक्यूट कराऊंगा उनको कि जिन्होंने इस तरह की ये बातें ट्विस्ट करने की कोशिश करी है। अब सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक शुरुआती अपनी एक इच्छा शक्ति इसमें दिखाई है, इनको डिसमिस कर दिया और मेरे को उम्मीद है कि आगे भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसमें स्टेप लेंगे कानून सम्मत। और जो हमारे वर्तमान मुख्य सचिव हरियाणा सरकार हैं, उनकी छवि बहुत ही एक ईमानदार ऑफिसर और अपराइट ब्यूरोक्रेट की छवि है। मुझे एतबार है कि वो इसमें एक्शन करेंगे जल्दी। ये बताएं कि मौजूदा समय के अंदर क्या कुछ अपडेट है, जो सेक्टर पुलिस अथॉरिटीज की बात की जा रही है, क्या एफआईआर दर्ज हो चुकी है, नहीं हो चुकी, क्या कुछ है? मैं आपको इसको कानूनी पहलू इसका मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। कानूनी पहलू ये है कि 2018 में भारत सरकार द्वारा इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो 1988 है, उसमें एक अमेंड किया गया है और क्लॉज इंसर्ट किया गया। उस क्लॉज में ये है कि भाई किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ, चाहे वो पीएन ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ यदि आप जांच या कोई एफआईआर रजिस्टर करते हैं तो उसकी अनुमति ली जाए। तो एज पर लॉ पुलिस काम कर ये अनुमति ही ली की मांगी होगी शायद उन्होंने। तो जो सरकार स्क्रूटनी करेगी डॉक्यूमेंट की, वो अनुमति देंगे। उसमें कोई ऐसा, क्योंकि सरकार ने जो खुद ये स्टेप ले लिया कि उनको डिसमिस कर दिया, तो अनुमति भी उनको मैंडेटरी हो जाती है। बताएं कि इस पूरे मामले के अंदर जो है अशोक खेमका के अलावा और कितने अधिकारी हैं जिनके खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया? मामला दर्ज नहीं किया है, मामले को इन्फॉर्म किया है एज पर लॉ। जो मामला इन्फॉर्म कर दिया, तो जो करप्शन की जो कानून है और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं, उसमें क्लियर है यदि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस रिपोर्ट किया जाता है तो दर्ज करना नेसेसरी है, क्योंकि दर्ज करने के बाद ही जांच हो सकती है। दर्ज करने के बाद पता चलेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या वो सच्चे हैं। जैसे कि ये कराते रहे हैं, जब ये अधिकारी रहे हैं तो इन्होंने दुनिया भर के इस तरह के केस दर्ज कराए हैं। तो ये ऐसा तो है नहीं पहला, जब इनके ऊपर आरोप है तो ये यदि आरोप में इनके खिलाफ होंगे तो ये बरी हो जाएंगे, तो हमारे खिलाफ होगा, हमारे खिलाफ हो जाएगा। इसमें कोई ये करने की जरूरत नहीं है कि मामला, बट जांच इस करप्शन एक्ट का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पहलू ये है कि इसमें जांच मामला दर्ज करने के बाद होती है, जो कि कानून भी कहता है और इसमें जजमेंट्स हैं। कल ये की जांच पहले 15 दिन तक मैक्सिमम टाइम होता है जांच कर लें उसकी, फिर मामला दर्ज करने के बाद इसमें जांच करें। यदि ऐसा मान लो नहीं भी करते किसी कारण से, तो मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं माननीय सेशन कोर्ट में पिटीशन फाइल करने जा रहा हूँ, क्रिमिनल कंप्लेंट। वो ये देखेंगे कि किसने इस मामले को दबाने की कोशिश की है, वो चाहे किसी सत्र का अधिकारी हो या कोई भी हो। मुझे तो अभी तक तो ये इतना मामला है, लेकिन रिकॉर्ड पे ये है कि ऐसा कोई भी एस्पेक्ट नहीं है जिससे ये प्रूव ना हुआ हो कि उन्होंने ये फर्जी भर्तियां करी हैं। फर्जी भर्तियां, इसमें बहुत एक और सिग्निफिकेंट बात है कि ये जितने भी जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की जो भर्तियां हुई हैं, मैनेजर ग्रेड 1 की या और भी ऑफिसर्स की, टेक्निकल ऑफिसर्स भी आए हैं इसमें, वो स्टेट के बाहर के नहीं हो सकते हैं। हरियाणा स्टेट के डोमिसाइल्ड होने चाहिए वो, जबकि हरियाणा स्टेट के डोमिसाइल्ड नहीं है। कुछ लोगों को छोड़ के बाकी सब बाहर के हैं। और ये एक इसमें बड़ी एक हरियाणा के लोगों को बड़ा चुना लगा इसमें, और एक पब्लिक एक्सचेकर को के साथ चीटिंग हुई है पब्लिक के जो वाइड पब्लिक है इसमें, जो उनको मौका मिलना चाहिए था यहाँ भर्तियों में आने का, उसके साथ भी धोखाधड़ी हुई है। इसमें कोई ऐसा मामला नहीं, लॉ इसमें बिल्कुल क्लियर है। यदि आप ब्लैक डोर एंट्री है एक तरह से, इसमें जांच तो होगी, इसमें प्रोसिक्यूशन भी होगा। इसमें तभी वो जो दूसरा पक्ष है इसमें साइलेंट है, वो बातों को ट्विस्ट करने की चेष्टा कर रहा है। लेकिन जो मैं मानता हूँ सरकार ने जो स्टेप लिया वो बिल्कुल जायज है, जस्ट है, लीगल है। जी, तो क्या उम्मीद लगाए कि कब तक जो है इसके पूरे मामले की जो है वो तय तक पहुंच पाएंगे? मुझे ये लगता है कि हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मामला ये उस शख्स ने बातों को ट्विस्ट करके पॉलिटिकल इमेज ऐसी बना के, ईमानदारी की छवि बना के, तो ऐसा हो चुका है कि वो बातों को ट्विस्ट कर सकते हैं अभी भी। बट मैं ये चाहता हूँ कि सरकार आराम से, शांति से और बहुत डिटेल में जांच करे, इसमें मेरे से भी सारे सबूत ले। और दूसरे जो अब तो सरकार का ही स्टैंड है, ये सरकार ने ही कहा है, और तो इसमें तो उनको फाइलें उनके पास ज्यादा है मेरे से भी, मैंने भी आरटीआई में प्रोक्योर करी है। और अब तो कल जो दस्तावेज हमारे सामने आए हैं या 2-3 दिन पहले आए हैं, उन दस्तावेज से तो क्लियर है। जब वहाँ की स्क्रीनिंग कमेटी जो एक सारे डॉक्यूमेंट को चेक करने के बाद ये बोल रही है कि ये एलिजिबल नहीं है, यानी योग्य नहीं है, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर
इन्होंने मिस्टर अशोक खेमका ने अपने हाथ से इशू किए हैं और उसके बाद सरकार को भी कभी नहीं बताया है, तो अब तो गुंजाइश नहीं बची इस केस में, तो मामला तो दर्ज होगा ही होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट रविंदर कुमार, जिनके लीगल नोटिस पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका पर हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा तमाम तरह की कार्रवाई जो है वो की गई है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये मामले में कि तह तक कब तक जो है इस मामले की तह तक पहुंचा जाता है। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। सोना